Hello students, welcome back to the another video at Brainipedia Skills. My name is Anand and मैं हर एक उस विद्यार्थी का जो SBI PO मेंस की तैयारी में लगा है या फिर अगले साल SBI PO के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहता है, उन सारे विद्यार्थियों, सारे छात्रों, सारे स्टूडेंट्स का, सारे मेरे भाइयों का मैं इस सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसा आप सभी को पता है कि हमने एक बैच स्टार्ट किया है हल्ला बोल, राइट। हमें हल्ला इस तरीके से मचाना है जिससे कि दुनिया जान सके कि हमारे सक्सेस स्टोरीज को, राइट। हल्ला बोल बैच स्टार्ट करने का मोटिव ये है सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट फॉर द SBI PO means. Yesterday we have recorded one video where we have talked about our strategies and the planning. क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या हमारी प्लानिंग रहने वाली है। इफ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच आवर वीडियो कि कैसे हमने प्लान किया है नेक्स्ट 4 weeks. This is important, that is important because if you are going to have a very peculiar roadmap going ahead, you are going to find yourself at a better position. So I'm just going to welcome once again to all my viewers, all my students, those who are on a very wonderful journey on the preparation of SBI PO. चाहे आप इस बार टारगेट कर रहे हो, चाहे आप अगली बार टारगेट कर रहे हो, these video are going to provide you the quality content which we are looking for, which you guys are looking for, right? हमारा एक ही संकल्प है जिसको मैं पिछले वीडियोस में शेयर करते आ रहा हूं आप लोगों के साथ। अब होगा पोस्ट पे कब्जा, अब होगा पोस्ट पे कब्जा, बस तू रख जज्बा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई। हम आप लोगों के साथ उस पोस्ट को कब्जा करके आपके सामने रखने वाले हैं, आपके पास रखने वाले हैं। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज। Brainipedia Skills wants to be a part in your preparation journey. This is what we have decided as a team. If just 1% of in your preparation, if we can participate, if you can contribute, we are going to be so grateful that we have made this series of videos. Again, I'm just telling you, this is the only motive we have, right? So बिना और कोई बात किए, let's start the session guys, right? Again, आपको पता होगा लास्ट वाले जहां पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के बारे में बताया था, we have talked about what is the road map. Now, first of all, we going to talk about the basics, right? Basics of all the topics. I know you guys have already done during the prelims, but basics को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गो अप टू द हायर लेवल। हम जाएंगे उस लेवल को भी टच करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर सम मेमोरी बेस्ड मेंस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट? सो दोज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आई विल गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल, राइट? फाइन। So here is my screen. I have already shared with you all. Let's start the session. Now, as you all know, we have started the batch called हल्ला बोल। हल्ला हमें मचाना नहीं है, हमें अपनी आवाज को बुलंद नहीं करनी है। Just we have to take success in a such a way कि उस सक्सेस के बेसिस पे आपके लाइक घर में, आपके परिवार में एक हल्ला मचे, राइट? This is the batch why we have called this batch as a halla bol, right? So I'm just recording this session at 8 p.m. So very good evening to all of you. आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है मेरी तरफ से। जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, मेरी तरफ से ये ग्रीटिंग, अपने भाई की तरफ से ये ग्रीटिंग आप स्वीकार करें। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है परसेंटेजेस, बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज डू गो एंड वॉच दैट वीडियो जहां पे हमने स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग शेयर की है अपकमिंग 4 weeks की, राइट? चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेट्स स्टार्ट विद दिस परसेंटेजेस एंड लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस फर्स्ट, एंड देन वी डू सम क्वेश्चंस
based on this. Let's start the session, guys. Fine. Now, percentages, right? Let us discuss again. Now, I'm just telling you कि अगर आपने prelims clear कर लिया है, you guys are going to be very much comfortable in percentages. I know this, but it's a part of preparation. So we should be like एक बार हमें उन basic concepts को करना बहुत जरूरी है, right? Again, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बेसिक्स पे हम ऊपर ऊपर की बातें करेंगे. When we say percentage, what is the meaning of percentage? It means per 100, right? Whenever we calculate anything on the basis of 100, we called it as percentage. जब भी किसी चीज को हम 100 के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, for that particular reason we call this as percentage, right? Why this percentage is important? आप DI में देखना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस में परसेंटेजेस का यूज होता है, राइट? TSD में देखना, TSD बोट एंड स्ट्रीम में देखना, अगेन द परसेंटेजेस आर गोइंग टू बी यूज्ड. That's why I have taken, so that we should be aware about the basics of percentages, right? So again, anything which can be calculated on basis of 100, that is called, that is why, that is the reason behind it, we called it as percentage, right? चलिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेजेस पे. अगेन मैंने आपको बताया ना, मेंस के प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस हैं, तो हम बेसिक्स को ज्यादा टच नहीं करेंगे. हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए, सो ऐसे बेसिक स्टार्ट करने से हमें मतलब एक थ्रू आउट द क्लियरिटी मिलती जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं हर एक टॉपिक में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, गाइस. मैंने जैसे बोला ना कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है? Right. So let's see the first question. Right. Anything which comes again. Now I have mentioned, but I have told you that is this is what I have mentioned in this particular PPT, particular slide. Right. चलिए, पहला question. First question in front of you all. First question. Question क्या है? A student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error in the calculation? ठीक है? What is the percentage error in the calculation we have to find, right? उस स्टूडेंट को मल्टीप्लाई किससे करना था? 3/5 से करना था, राइट? अच्छा, नहीं करना था 5/3 से, बट वो कर बैठा है किससे? 3/5 से. 5/3 से करना था, बट 3/5 से उसने कर दिया है. हमें परसेंटेज एरर बताना है, राइट? कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? अगेन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है. अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करके आप आ चुके हो, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सो इजी इन फ्रंट ऑफ यू. बस ऐसे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस को मैंने लिया है, राइट? तो अगेन अगर 3/5 है तो एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर में. दैट इज गोइंग टू बी 15 एंड 15, राइट? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा आपका 25, राइट? तो रिजल्टेंट नंबर आपका 25 बनता, बट बना कितना है आपका? कितना बना है जी? आपका बना है कितना? आपका बना है 25, राइट? तो कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है अपॉन 25 इंटू 100. दैट इज गोइंग टू बी 25 चौक के 100 एंड 64% मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, राइट? तो अगेन मैं इसमें टाइम नहीं लेना चाहता बेटा. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू ना, लाइक ये फॉर्मेलिटीज के लिए वीडियोस हम नहीं बना रहे. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम बस अब लाइक उन बेसिक चीजों को बस हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई I have started with the, again अगर आप again if you guys are not comfortable in the basics, we can take directly to the मेंस लेवल क्वेश्चन. बस उससे क्या होगा ना कि जो बेसिक चीजें हैं आप कर तो लोगे क्वेश्चंस को, राइट? बट द बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस एज वेल, राइट? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे आगे है, दैट इज दिस वन, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. परसेंटेजेस में इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. दे आर परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शन वैल्यू. अगेन आपने किया होगा अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे. अगर 100% कहूं, दैट इज गोइंग टू बी 1/1, 1/2 इज 50%. देखो दिस इज 33, 1/3%. तो यहाँ पे जो डेसिमल है ना, डेसिमल वैल्यू नहीं गिवन है, वो मैं आपको लिख देता हूं. अगर मैंने जो देखा है पेपर्स में, मोस्टली पेपर्स में जो होता है ना डेसिमल के फॉर्म में आता है परसेंटेजेस, तो उससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं लिख देता हूं. देखो अगर आपकी आपकी ये वैल्यू है तो दैट इज गोइंग टू बी कितना आ जाएगा? ये 33.33%, ठीक है जी. अगर आपका 25 तो 25 में ही है, 20 में ही है. ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, 16 2/3, दैट इज गोइंग टू बी 16.66% भी लिख देते हैं इसे. और देखना अगेन अगेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, यू आर गाइस आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट. बट दोनों फॉर्म है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन भी है और डेसिमल्स में भी है, राइट? तो और इसको कैसे लिखा जा सकता है? 16.67%, राइट?
सो दिस इज द टू वे बाय विच वी कैन राइट इट डाउन। आपका ये है दैट कैन बी राइट 14.27%। जो 14/2/7 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 12.5%। नेक्स्ट वी हैव 11.11%, थोड़ा स्पेस की कमी है, दैट्स व्हाई गाइस ट्राई टू मैनेज इट। दिस इज 10%। दिस इज गोइंग टू बी 9.09%। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी कितना, 8.79%। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 8 कितना होगा यार, ये आपका हो जाएगा 12 है ना। अच्छा, गलती यहाँ पे हुई है। दिस इज 8.8। दिस इज 8.8%। ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा 7.69%। ये आपका हो जाएगा 7.14%। ये आपका हो जाएगा 6.66%। ये आपका हो जाएगा 6.25%। ये आपका हो जाएगा कितना 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 5.9 समथिंग परसेंट होता है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लें। 5.5%। फोर फोर दिस इज गोइंग टू बी 4.69%। एंड दिस इज 5%, राइट। अच्छा, थोड़ा गलती हमने की है मुझे लग रहा है। दिस इज गोइंग टू बी 5.69 और दिस इज गोइंग टू बी 5.69। दिस इज गोइंग टू बी 5 समथिंग समथिंग। इन तीनों में आप एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। नंबर्स में अप्रोक्सीमेट नंबर है थोड़ा बहुत, इसलिए अप्रोक्सीमेट हो रहा है, राइट। दिस इज व्हाट ना, यू हैव टू रिमेंबर इट, द परसेंटेजेस एंड द फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको याद होना चाहिए और आपको डेसिमल में भी याद होना चाहिए, सो दैट योर वर्क इज गोइंग टू बी इजियर। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट जो आपको ध्यान रखना है इन परसेंटेजेस, राइट। चलिए अगली चीज की तरफ मूव करते हैं। अगेन अगेन गाइस, इट्स योर होमवर्क ना, प्लीज चेक दीज थ्री नंबर्स अगेन। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हियर कि इन तीनों नंबर में 5 पॉइंट समथिंग समथिंग है, and that approximate value I'm not clicking right now. So again, you can check. You can divide 100 by 17, 100 by 18, and 100 by 19. So you're going to get the right answer, the right number, right? Approximate number आप याद रखोगे, it can make your task easier. चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने बोला ना बेसिक्स है, तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है इन चीजों पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो आगे। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, राइट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? रोहित ऑब्टेन्स 480 मार्क्स आउट ऑफ 600। मतलब जो रोहित है उसके मार्क्स कितने आए हैं? कितने आए हैं जी? 480 मार्क्स आए हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं मार्क्स ऑब्टेन, दैट इज हाउ मेनी मार्क्स? 480। और टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स है कितने? दैट इज 600। और अगर मैं मोहित की बात करूं जी, तो मोहित को मिले हैं लाइक 560, और कितने में से? 800 में से। तो आपको बताना है कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है एंड हाउ मच। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच ना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अगेन आप वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आया है, एंड देन वी कैन क्रॉस वेरीफाई इट, राइट। चलो देख लेते हैं एक बार क्या है आपके पास। अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी 480 अपॉन 600, राइट। जीरो जीरो कैंसिल आउट। यह आ जाएगा आपका किससे 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 किससे, यह आ जाएगा आपका 6 से 12 से ले लो, 4/5, और 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 भी करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 20। ये हो जाएगा आपका 80%, राइट। फिर आपके पास है 560 अपॉन 800। दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट। ये आपका जाएगा किससे? 8 से। 8 से ले लें 10, और ये कितना आ जाएगा? 7 into 100, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 70%। तो किसकी परसेंटेज ज्यादा है? रोहित। रोहित हैड स्कोर्ड, परफॉर्म बेटर देन मोहित, राइट। अच्छा, आगे क्या बताना है आपको कि हाउ मच परसेंट। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो ना, तो रोहित के जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो कितने ज्यादा हैं? आप कहोगे डायरेक्टली 10%। 10% इज रॉन्ग। 10 पॉइंट्स कह सकते हो बट नॉट परसेंटेज, राइट। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ता है, राइट। तो डिनोमिनेटर में आप एक वैल्यू रखोगे,
दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 70। वाई 70? ये जो 10 का जो गैप है ना, वो किसके बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो? आप मोहित से कंपेयर कर रहे हो। मतलब जो रोहित है वो कितना अच्छा है, किससे? मोहित से। राइट, मोहित से कितना अच्छा है, तो मोहित के परसेंटेज मार्क्स दैट इज 70। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, दैट इज गोइंग टू बी 1/7, और 1/7 कितना होता है? 14, 2/8%। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है जी। सो हु इज बेटर? हु इज बेटर? मोहित इज बेटर, एंड हाउ मच परसेंट? 14.28%। राइट। चलो, डाउट नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट है। अगर कोई डाउट भी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पे आपको डाउट आ रहा है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस। हरी अप, डू इट फास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ना प्यारा सा क्वेश्चन लिया है। और देखो अगेन, मैंने ना आपको जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो आपको मैंने बताया भी था कि जो उस लेवल के, मतलब आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ ले लो आप ले लो, आप एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चंस, सीजीएल के मेंस के क्वेश्चंस, अगेन हम ऐसे लेवल के क्वेश्चंस लेंगे ना दैट इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टू योर मेंस एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन, अगेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ मेंस गाइस, बट माइट बी पॉसिबल द सिलेबस ना क्वाइट सिमिलर, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे लेते हैं सो दैट वी कैन अंडर, अगेन डिफिकल्ट होता है पीओ का, लाइक एसबीआई पीओ का पेपर इज मच डिफिकल्ट, मच नॉट मच डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस आरआरबी पीओ मींस, बट क्वेश्चंस का एक रेफरेंस हम ले सकते हैं सो दैट वी कैन प्रैक्टिस अलॉट। राइट, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन ए विलेज 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्री। राइट, मान लो किसी विलेज में 100 ट्रीज हैं, उसमें से हमने ये लेट किया है। ठीक है, ये अगेन मैं ये लिखूंगा नहीं कि लेट किया है, कि क्या किया है, कैसे क्या किया है, तो अगेन दीज आर द थिंग्स ना, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। राइट, वो बहुत ही बेसिक हो जाएगी। राइट, हमें बेसिक उतना ही करना है जो डाइजेस्ट हो जाए, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, सो वी कैन थिंक अबाउट दोज बेसिक थिंग्स जो कि हम डाइजेस्ट कर सके इजी। अब एक बेसिक्स पे लग के पूरी वीडियो ही खत्म कर दे तो वो नहीं हो पाएगा बेटा। अभी उतना बेसिक पे हम बेसिक ऐसे इन द सेंस कि हम पूरे जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमने चीजें चीजें पढ़ी हुई हैं, वी जस्ट गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। चलो, तो क्या है आपके पास यहाँ पे? आज मान लो कि 100 ट्रीज हैं कोकोनट ट्री विलेज में, तो 60 जो टोटल ट्रीज हैं, मान लो यहाँ पे मैंने टोटल ट्री लिख दिया। ठीक है, इसमें से कितना है? 60%, मान लो 60 जो ट्रीज हैं, 60 ट्री हैं, वो है आपके कोकोनट ट्री, सीटी से मैंने डिनोट किया है। राइट, फिर क्या लिखा है कि 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। राइट, तो 25% कहा है, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा? 60 का 25% कितना होगा? 1/4 से डिवाइड कर दो, 15, 15 आर द मैंगो ट्रीज। ठीक है जी, यही होगा। 25% ही लिखा है ना, 25% नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। राइट, तो 60 का 25% ले लो आप। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 15। फिर इसमें बचा कितना? इसमें बचा आपका कितना 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 बचा आपका? कितना बचा? 45। ठीक है जी, 45 जो कि ओरिजिनली कोकोनट ट्रीज थे। ठीक है, आगे बढ़े। एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। ठीक है, अब इसमें भी कितना? 20%। ठीक है, तो 10% इज 1.5 और 20% इज 3। तो इसमें से जो तीन जो ट्रीज हैं वो क्या है? आपके एप्पल ट्री हैं। ठीक है जी, तो अगर ये तीन एप्पल ट्री हैं तो आपका जो मैंगो ट्री होगा वो कितना हो जाएगा? 12। ओरिजिनली मैंगो ट्री विल गोइंग टू बी 12। क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, तो 1500 का मतलब क्या? देखो ये जो 100 था ना, हमने एक एज्यूम किया था। राइट, 100 की जगह पे आप 1000 ले लो, आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो, आंसर विल नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी कॉस्ट। परसेंटेजेस में यही बहुत अच्छी बात होती है कि आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो एंड यू कैन गेट द फाइनल आंसर करेक्ट। राइट, चलो, तो हम ये हमने हमारे अकॉर्डिंगली क्या आया है? 3 आया है। 3 के 3 एप्पल ट्रीज हैं, तो आई कैन से कि 3x, एक्स ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ये नंबर ना एज्यूम हमने करा है। राइट, यू ले लो, एक्स ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, इट्स डजेंट मैटर एट ऑल। 3 यूनिट इक्वल्स टू कितना है? 1500 है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, एक्स इज गोइंग टू बी हाउ मच? एक्स इज गोइंग टू बी 300। how much trees? X is going to be 300,
देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज, नंबर ऑफ ट्रीज हमने कितना लिया है, 100 लिया है, मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज गोइंग टू बी कितना आ गया ये आपका 30,000। 30,000 आया ना, 30,000 विल बी द नंबर ऑफ ट्रीज एंड 30,000 विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शंस मेंशन नहीं करे हैं, काफी बेसिक से क्वेश्चन है और आप काफी इजीली कवर अप कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपके आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो देन प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन सी इट एंड वी आवर टीम गोइंग टू रीच आउट एज सुन एज पॉसिबल। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम लग जाता है स्लाइड को चेंज करने में। हो जा स्लाइड, हाँ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। अगेन आप वीडियो को पॉज कर ले, एक बार ट्राई करें खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हो जाता है वेरी गुड, अब हो जाएगा, हो जाएगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। बट इट्स पार्ट ऑफ आवर रोड मैप, तो हमें ये चीजें करनी है स्टार्टिंग से। और हमें लेवल अप मतलब क्या, आप मानो कि बैंक पीओ के लाइक एसबीआई पीओ के या फिर अदर पीओ एग्जाम्स के ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी हैक्टिक। और उसे हम मतलब टाइम मैनेजमेंट में भी सीखेंगे कैसे उस क्वेश्चन को हमें डील करना है, और ये भी पता करेंगे कि क्या ये इस क्वेश्चन को करना जरूरी था या नहीं था। ठीक है, सारे क्वेश्चन को जरूरी करना जरूरी भी नहीं होता, राइट। कभी कभी क्वेश्चन को छोड़ देना भी बहुत समझदारी वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। A candidate who gets 20% marks fail by 10 marks, but another candidate who gets 42 marks get 12% more, right? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रहा है कि 42 marks get 12 मार्क्स है, ये 12 मार्क्स होगा, 12 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, राइट। थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट कितने मार्क्स मिले हैं, 20% मार्क्स मिले हैं। तो अगेन एक सिंपल सी इक्वेशन बनाइए, 20%, 20%, ठीक है। ये 20% क्या थे, इसको जो मार्क्स मिले हैं और कितने मार्क्स से फेल हुआ है, ये 10 मार्क्स से फेल हुआ है। तो अगर इसको 10 मार्क्स और मिल जाते तो ये एग्जाम को पास कर जाता। इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स पे हैं, 42%, 42% इसको मार्क्स मिले हैं, राइट। और कितने मार्क्स ज्यादा मिल गए हैं, 12 मार्क्स, तो 12 माइनस कर देंगे। ऐसे करते ही ये भी क्या हो जाएगा आपका एक पासिंग मार्क्स, और ये भी हो जाएगा आपका एक पासिंग मार्क्स, क्योंकि दोनों ही सेम एग्जाम में है। अगेन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा लाइक स्टेटमेंट पूरी नहीं है, कह सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लिखना होना चाहिए था कि बोथ आर गिविंग द सेम एग्जाम। क्या पता कि जो ये पेपर लिख रहा है वो 500 का था और दूसरे वाला जो पेपर लिख रहा है वो 800 का था, राइट। अगेन ना, दिस कैन बी द दिस कैन बी द इंटर लाइक इंटरसेप्ट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप ये बता सकते हो, ये कर सकते हो, राइट। बट द थिंग इज कि क्वेश्चन में उतनी सारी डिटेल मैंने मेंशन नहीं करी थी, सो दैट कि आपको बस ये कॉन्सेप्ट बताना था कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि आप अगेन ये मान लो कि पहला जो कैंडिडेट है उस वो 500 वाले पेपर में बैठा है और दूसरा वाला 800 पेपर में बैठा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इनको ये मेंशन करना चाहिए था कि बोथ आर गिविंग द सेम एग्जाम, राइट। और पासिंग जो मैक्सिमम मार्क्स है दोनों के लिए सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैलकुलेशन की, सो दिस इज गोइंग टू बी 32, राइट। 32, और ये हो जाएगा कितना आपका, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12। 12 भी होगा ना यार, 20 नहीं 22 हो जाएगा ये 22 हो जाएगा, 22% इक्वल्स टू कितना आपका हो जाएगा ये 22, ये भी 22 हो जाएगा ना, हाँ कैसे बोल गया मैं। तो 1% इज गोइंग टू बी 1 और 100% इज गोइंग टू बी 100। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके, दैट इज 100। अगर मान लो आपको फाइंड करना होता कि इसके इसके जो पासिंग मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग मार्क, पासिंग मार्क्स क्या था, तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या करते, या तो फिर आप 20% ले लेते, 20%, 20% ऑफ 100, और उसमें प्लस क्या कर देते हैं 10, सो 20 + 10 विच इज गोइंग टू बी 30। या फिर आप क्या करते 42% फाइन कर लेते, 42% ऑफ 100 और माइनस कर देते 12, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो यही है ना। दैट इज गोइंग टू बी 42 - 12 विच इज गोइंग टू बी अगेन 30, क्योंकि 30 कॉमन है, क्योंकि पासिंग मार्क्स दोनों के लिए सेम। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड, ये डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे मीन्स के पेपर में, बट इनका कैसलेट में डीआई के फॉर्म में यूज बन जाता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे आप चीजों को इक्वेट करके आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, राइट। चलो
विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट मी नो कि आपका आंसर क्या आया है। चलो स्टार्ट करते हैं, होप सो आपने ट्राई कर दिया होगा। इन ए कॉलेज there are 800 students. Last day, except 4% of the boys, all the students were present in the college. Right? बहुत ही एक ना एक कह सकते हैं एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखो तो। राइट, टुडे except 5% of the girls, all the students were present, but in both the days the number of students present in the college were same. Find the number of girls in the college. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ लो। राइट, द ओनली टेक अवे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना इज दिस पर्टिकुलर लाइन, both in but in both the days the number of students were present in the same number of students are present in the college. आप यहाँ पे ध्यान से देखो। राइट, 4% जब बॉयज absent हो रहे हैं, राइट, तब भी आपका जो क्लास की जो 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 कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम रह रहे हैं। और जब 5% गर्ल्स, राइट, जब एबसेंट हो रही हैं तो भी क्या हो रहा है, तो भी आपका जो नंबर है वो सेम रह रहा है। तो इससे क्या कंक्लूड करोगे, ये क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी फ्रेमिंग कैसलेट के फॉर्म में होती है। अगर आप इस पॉइंट को बहुत इजीली रीड आउट कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि जो रेशियो है वो 5/4 का है। क्यों 5/4 का? जब 4% अपसेंट थे तब भी, जब 4% बॉयज थे ना, तो उसको ओवरकम किसने किया था? गर्ल्स ने किया था। और जब 5% गर्ल्स एब्सेंट थी तो ओवरकम किसने किया है? 5% का कंपनसेट किसने किया है? बॉयज ने किया है। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 5/4 बॉयज अपॉन गर्ल्स। इसको आप डिवाइड कर लो, दैट इज गोइंग टू बी 9, 200। नंबर ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू बी 800 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग टू बी 1000। क्वेश्चन डन। See this question, all of you see this question. This particular question is important, right? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, but the concept which has been used in this particular question can be used in Caslet in some other question of arithmetic. So this is important for all of us. Please note it down. अगर आपने किसी दूसरे तरीके से किया था, आप ट्राई कर सकते हो, आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू क्रैक डाउन कि कहां से क्वेश्चन को आपको समझ जाना था कि कैसे इस क्वेश्चन को रेशियो से कैसे उड़ाया जा सकता था। राइट, यही है बेसिक्स। अगर आपको पता होगा इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में फोड़ सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। अगर आपको किसी कोई डाउट है देन प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी होती है परसेंटेजेस में, वो सब लोगों को पता होती है कि जो x परसेंट होता है ना, x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x। मतलब कान आप ऐसे पकड़ो या फिर हाथ घुमा के पकड़ो, आप पकड़ना आपको कान ही है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। राइट, बहुत इजी सा है। अगर मुझे निकालना है 45% ऑफ 133, राइट, तो जनरली मैं क्या लिखूंगा? 45/100 एंड मल्टीप्लाई करूंगा 133.33। इसका रिवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 133.33% ऑफ 45। ये कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि 133.33 होता कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 45, दैट इज गोइंग टू बी कितना? 15। राइट, 15 होगा, और 15 15 4 जा 60। राइट, सो दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये होते हैं तरीके इन क्वेश्चंस को करने के, उड़ाने के। तो अगेन बहुत ही बेसिक सी चीज है, मुझे इसमें ज्यादा टाइम आपका वेस्ट भी नहीं करवाना है। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि आप नेक्स्ट पार्ट है क्या आपके पास? अच्छा चलो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, राइट, कवर अप कर ही लेते हैं। जब हम बेसिक्स कर ही रहे हैं तो लेट्स कवर दीज बेसिक थिंग्स एज वेल। इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए? देखो कोई भी नंबर जब 1/n से, देख लेना यार, बहुत बेसिक सी चीज है, आप बेसिक ही कर रहे हैं तो ध्यान रखना। कोई भी नंबर जब 1/n से इंक्रीज होता है, राइट, कोई भी नंबर जब 1/n से इंक्रीज होता है तो डिक्रीज के लिए, मतलब वापस आने के लिए उसी नंबर पे क्या करते हैं? 1n-1। राइट, जैसे कि कोई नंबर 10% से आपने इंक्रीज किया और आपको वापस आना है उसी ओरिजिनल नंबर पे, तो 1/n से यानी 1/10 से आपने नंबर को इंक्रीज किया है, वापस आने के लिए क्या? 1 n+1 या n-1? n+1, गलती हो गई मेरे से, ये होगा n+1।
मान लो किसी नंबर को आपने 1/n से इंक्रीज किया, मतलब क्या, मान लो किसी नंबर को आपने 10% से इंक्रीज किया, विच इज व्हाट इज 1/n, दैट इज 1/10 से आपने नंबर को इंक्रीज किया है। तो डिक्रीज करने के लिए, मतलब वापस उसी नंबर पे आने के लिए क्या करोगे, 1, 10+1 विच इज 1/11, एंड व्हाट इज 1/11, 9.09%। आप उस नंबर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। सेम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप सैलरी ए की कितनी बता रहे हो, कितनी बता रहे हो 20%, 20% यानी 1/5 से किसी नंबर को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो डिक्रीज कितना कर दोगे, 1, 5+1, that is 1/6. What is 1/6? 1/6 is 16.66%. Option number C will be the right answer. ठीक है, चलो। ये चीज उल्टा कब हो जाती है, मान लो कोई नंबर को आप 1/n से क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो दूसरे वाले को इंक्रीज करने के लिए 1n-1, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से पिछले वाले पार्ट में। तो 1/n से आप क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। चलो उसी फैमिली वही सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। देखते ही फोड़ देना है क्वेश्चन को। इफ एज मार्क्स इन एग्जाम इज 40% लेस देन बी, मान लो कि 40% की सेक्शन वैल्यू यानी 2/5, राइट। किसी मतलब ए है, उसके मार्क्स 2/5 कम है एज कम्पेयर टू बी, देन हाउ मच परसेंट बी मार्क्स इज मोर देन ए। तो वही एक नंबर को आप डिक्रीज करें, तो इंक्रीज करने के लिए कितना, 2, 5-2 विच इज 2/3, एंड 2/3 होता कितना है, 1/3 इज 33.33, तो 2/3 66.66%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर बेटा, अगर मेरा, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, देखो फास्ट पढ़ाने का मोटिव यही है कि आपका टाइम यूटिलाइज हो सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, you should learn maximum, you can take out maximum from that these videos, right? This is the only motive we have। इस वजह से मैं फास्ट फॉरवर्ड में करवा रहा हूँ, और मेरा जो थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, देन ओनली यू आर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ये इस पर्पज से देख रहे हो, मेंस के पर्पज से देख रहे हो, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। बस कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे दिया है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अगेन ना एक चीज होती है नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज, राइट। मान लो किसी गाड़ी की स्पीड आपने पहले 20% से इंक्रीज करी, देन यू हैव चेंज द स्पीड बाई 25%। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं व्हाट इज द करंट स्पीड ऑफ द करंट, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज, या फिर व्हाट इज द नेट लाइक करंट स्पीड ऑफ द कार, या करंट स्पीड ऑफ द व्हीकल, राइट। तो इसी नेट परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला एक्चुअली बनता कैसे है, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, राइट। अगेन ना, अगर आपका कोई चीज नेगेटिव में जा रहा है, राइट, नेगेटिव कहने का मतलब है कोई चीज लाइक डेप्रिशिएट हो रही है, राइट। कुछ डेप्रिशिएटिंग एसेट भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फोन, मशीन, कार, दीज आर द डेप्रिशिएटिंग एसेट जिनकी परसेंटेज वैल्यू ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होती है। कुछ वैल्यूज एप्रिशिएटिंग एसेट होती है, जैसे कि योर प्रॉपर्टी, अगर अच्छी अच्छी जगह पे आपने प्रॉपर्टी लिया है, आपने अच्छी जगह पे घर लिया है, ज्वेलरी ली है, राइट। सो आपने एफडी कराया है, तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, उसे हम एप्रिशिएट वैल्यू कहते हैं। तो जहां पे, राइट, आई थिंक थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू आ गया था हमारे पास। लेट्स अगेन सी कि हम लोग कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड। फाइन। एक्चुअली ना थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, दैट्स व्हाई वी हैव लाइक थोड़ा चला, स्विच ऑफ हो गए थे हम लोग, राइट। हम नहीं हुए थे, हमारा लाइक हमारा सिस्टम स्विच ऑफ हो गया था। सो लेट्स लाइक लाइक वंस अगेन बिगिन द सेशन। तो मैं आपको समझा रहा था कि मान लो कि कोई अगेन जो ये जो चीज़ है ना, नेट परसेंटेज जो चीज़ है, नेट परसेंटेज चेंज, वो चीज़ काम कैसे करती है। मान लो ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100, राइट। तो ये जो प्लस और माइनस है ना, प्लस और माइनस से अकॉर्डिंगली लगता है, जैसे कि कोई चीज अप्रिशिएट हो रही है, कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है, तो अकॉर्डिंगली कोई चीज अगर अप्रिशिएट हो रही है तो प्लस आप यूज करोगे, जब कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है तो आप माइनस यूज करोगे। इससे आपका नेट परसेंटेज चेंज निकलता है, राइट। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, मान लो कि कोई कार की स्पीड पहले 20% चेंज होती है, देन 25% चेंज होती है, तो नेट परसेंटेज चेंज, अगर मान लो कार की स्पीड 100 की है, राइट, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 120, देन स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका आप कितना 25% निकालोगे, सो 25% इज गोइंग टू बी 20 का 25% कितना, 30, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच,
हाउ मच 150, तो नेट परसेंटेज चेंज कितने का आ गया 50% का, राइट। यही ये फॉर्मूला आपको बता देता है डायरेक्टली, 20 प्लस 25 प्लस 500 अपॉन 100, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 50% नेट परसेंटेज चेंज, राइट। नेट परसेंटेज चेंज, आपका जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो 50% का चेंज हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट द सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छा फॉर्मूला बन जाता है जब भी हमें नेट परसेंटेज चेंज की अब बात करते हैं या हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। दिस पर्टिकुलर थिंग विल गोइंग टू मेक आवर टास्क इजियर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, काफी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं हम लोग, राइट, जिससे कि आपको चीजें समझने में, चीजें करने में काफी डिफिकल्टी ना हो। काफी लेंथी वीडियोस नहीं बनानी है हमें। उससे होगा क्या कि हमारा ये पर्पस जो है वो खत्म हो जाएगा। हमें व्यूज इंक्रीज नहीं करना है, हमें बस एक आपके इस जर्नी में, इस पार्ट ऑफ जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका एक अपना रोल प्ले करना है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियोस। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगले वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे बेस्ड अपॉन दिस। अगेन वो परसेंटेजेस का लास्ट वीडियो होगा। हार्डली ये वीडियो समथिंग अराउंड हाफ एन आवर्स का बना होगा, ज्यादा लेंथी है नहीं। एक वीडियो में और परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होंगे हार्डली 15 से 20 मिनट में खत्म कर देंगे। देन वी मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस। सो till then, thank you so much guys if you're watching this video। तहे दिल से आपका शुक्रिया है। एंड इफ यू आर like watching this video for a very first time, do watch the previous videos as well, or if you like it, please do subscribe the channel, do like the video. This is the only motivation for us to make you the quality content, to give you the quality content. Till then everyone, thank you so much। मिलते हैं अगली वीडियो पे गाइस, ठीक है, बाय बाय।